इमेजिन करें कि आपने जिस स्किल सीखने में और परफेक्ट करने में सालों लगा दिए हैं, और एक सॉफ्टवेयर है जो इसी चीज़ को, इसी स्किल को कुछ सेकेंड्स में, कुछ पल में आपको करके दे सकता है। हाउ वुड यू फील? गिबली ट्रेंड ऐसा ही है जो नॉर्मल पब्लिक के लिए काफ़ी फन है, बट जो एक्चुअल एनिमेटर्स हैं उनके लिए एक नाइटमेयर साबित हो रहा है, जो उनकी जॉब भी ले सकता है। सो गिबली ट्रेंड के बारे में बात करने से पहले लेट्स टॉक कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। व्हाट्स गिबली? गिबली स्टूडियो एक एनिमेशन स्टूडियो है जो टोक्यो बेस्ड है, जिसकी स्टार्टिंग 1985 में हुई थी और ये अभी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। ये स्टूडियो मोस्ट ऑफ एनीमे मूवी प्रोड्यूस करता है, जिसमें माय नेबर टोटोरो, स्पिरिटेड अवे, ओनली यस्टरडे, प्रिंसेस मोनोनोके, द बॉय एंड द हेरन, जिसमें स्पिरिटेड अवे एंड द बॉय एंड द हेरन जैसी मूवीज ने ऑस्कर अवार्ड भी जीता है। इस मूवीज में मोस्ट ऑफ मूवीज हाईएस्ट अर्निंग एनीमे मूवी में से एक है, और इन मूवीज का जो एनीमे स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है और काफ़ी रिकग्नाइजेबल है, जिसमें ब्राइट कलर्स का यूज़ होता है, कभी कभी येलो कलर का कुछ ज़्यादा ही यूज़ होता है, जिसको देख के आपका मन एकदम खुश हो जाएगा और एक तरह से नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी देता है, जिसमें बहुत लाउड कलर का यूज़ नहीं होता है, काफ़ी सटल वे में एनिमेशन को दिखाते हैं। सो द ट्रेंड स्टार्टेड व्हेन ओपन एआई ने जब एक अपना फीचर लॉन्च किया था, जिसमें आप अपने ओपन एआई की मदद से किसी भी लाइव एक्शन पिक्चर को ओपन एआई की मदद से गिबली स्टाइल एनिमे पिक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड इट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। एवरीवन ऑन सोशल मीडिया started posting their anime converted picture because according to these people it was fun and it was cool and trendy. Well, not to be a Debbie Downer, but does it mean for animators of Studio Ghibli, जिन्होंने अपनी लाइफ के कई साल, कई मूवमेंट और कई सारा हार्ड वर्क अपना जो एनीमे स्टाइल है उसको परफेक्ट करने में लगा दिया? द सरप्राइजिंग थिंग इज कि सालों पहले स्टूडियो गिबली के को फाउंडर हयाओ मियाजाकी उनको अपने एनिमेशन में एआई यूज़ करने के बारे में पूछा गया था। तब उन्होंने कहा था कि आई एम अटरली डिसगस्टेड, जो कभी अपने काम में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये अपने आप में आर्ट की इंसल्ट ही है। ऐसी चीज़ उन्होंने काफ़ी स्ट्रांगली की थी। विच केप्ट मी थिंकिंग, इज दिस इंसल्ट टू एन आर्ट? द आंसर इज मे बी यस, मे बी नो। आज के ज़माने में जहाँ पे लोग इवन मूवीज लिखने के लिए भी चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं, और जो राइटर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको अपोज करते हैं, और बड़े बड़े स्टूडियोज भी आज इन चैट जीपीटी की मदद से जो ह्यूमन डिपेंडेंसी है वो घटाने की ट्राई कर रहे हैं। तब भी आपको ऐसा लगता है कि ये जो मशीन्स है, ये जो ओपन एआई है, वो ह्यूमंस को, ह्यूमन स्किल्स को, आर्ट को, आर्टिस्ट को शायद रिप्लेस कर सकता है। और जो लोग ओपन एआई की मदद से सेकेंड्स में अपने एनिमे पिक्चर्स बना रहे हैं, विच इज़ लिटरली पीपल लाइक यू एंड मी, जिनको शायद ये भी नहीं पता होगा कि स्टूडियो गिबली क्या है और इसकी जो हिस्ट्री है वो क्या है। बट कहते हैं ना कि मशीन्स आर आफ्टर ऑल मशीन्स। जैसे इस ट्रेंड काफ़ी यूज़ हुआ, लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा गिबली पिक्चर्स कन्वर्ट करने की ट्राई की, तब उन्होंने एक ट्रेंड देखा कि ये जो गिबली पिक्चर्स है, ये जो ओपन एआई की मदद से जो एनीमे पिक्चर्स कन्वर्ट हो रहे हैं, वो काफ़ी फॉल्टी है। कभी कभी ओरिजिनल पिक्चर में दो लोग थे, तो ये जो एनिमेटेड पिक्चर है वो ओपन एआई इस पिक्चर में तीन लोग प्रेजेंट करता था। कभी कभी ऐसी अननेसेसरी डिटेल थी, बैकग्राउंड में जादू से कोई चीज़ आ जा रही थी जो ओरिजिनल पिक्चर में नहीं थी। कई सारी मिस्टेक्स हो रही थी ओपन एआई की जो ये जो फीचर है उसमें, विच मेक्स यू रियलाइज कि कुछ भी हो, इंसान की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि जो इम्परफेक्शन होते हैं, जो छोटी छोटी डिटेल होती है, वो तो शायद ह्यूमन ही ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ह्यूमंस आर इम्परफेक्ट। मशीन्स कैन बी परफेक्ट, बट जो जिस तरह का स्टाइल, जिस तरह का आर्ट ह्यूमन प्रेजेंट कर सकता है, मशीन कभी प्रेजेंट नहीं करता। मशीन्स रन ऑन डेटा, ह्यूमंस डू समथिंग न्यू। लिटरली नौबत तो ये आ गई थी कि ओपन एआई के सैम ऑल्ट्समैन को लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा था कि आप ये जो गिबली ट्रेंड है वो करना बंद कीजिए, क्योंकि उन उसकी वजह से
उनका जीपीयू मेल्ट हो रहा है।